सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई थ्योरी का टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट करा जिनको, और उनसे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। और इसके अलावा प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन टिप्स की बेहद ज़रूरत है। आइए वन बाय वन इन टिप्स को हम डिस्कस करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये कोई एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है उन पॉइंट्स को डालने की जो एक ना केवल स्टूडेंट की लाइफ में, इन जनरल हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आप अगर किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट टिप इज दैट डेडिकेट योरसेल्फ कंप्लीटली टू योर गोल। आप अपने पहले पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, आस पड़ोस में दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, और सभी के साथ डिस्कस करके आप पहले एक चीज़ फाइनल कर लीजिए कि आपको आगे चल के क्या करना है। और उसके लिए अभी विद इन वन ईयर आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, कौन सा ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, और फिर अपने आप को कंप्लीटली उसके लिए डेडिकेट कर दीजिए। जैसे आप अभी 11th और 12th क्लासेस में अगर हैं और आपको आगे चल के बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, NDA, IIT JEE, CPT, CLAT, एनीथिंग, सिविल सर्विसेज, स्टूडेंट्स आप अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेट कर दीजिए अपने गोल के लिए, जो भी आपका गोल है। डेडिकेशन मतलब डेली अपना बनाकर रखो कि मुझे आज इतना कवर करना है, और वो अगर आपका डेली गोल जैसे 1 ईयर गोल हो गया, 1 मंथ गोल हो गया, 1 वीक गोल हो गया और डेली गोल हो गया, चारों अपने बना के रखो। थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, 10-15 मिनट आप इन्वेस्ट करिए और सोचिए कि मेरे को 1 ईयर में क्या अचीव करना है, 1 मंथ में क्या अचीव करना है, 1 वीक में क्या अचीव करना है, और 1 डे में क्या अचीव करना है। डेली अपना बना के रखो कि आज मुझे मैथ्स में ये हुआ है, ये थ्योरी हमने पढ़ी है, उसके ये क्वेश्चन है, इनको मुझे करना है, और अपने आप को पूरी तरह से उसमें डेडिकेट कर दो। लिखते लिखते आपका अगर हाथ थक जाता है तो भी आपको रुकना नहीं है, क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, पढ़ते जाओ, रीडिंग लगा लगा के पढ़ते जाओ, थक जाओ तो भी रुकना नहीं है। अगर डेली गोल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको हो सकता है सोना ना पड़े, उस रात हो सकता है आपको नींद को त्यागना पड़े, 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा जाग के आपको काम करना पड़े, लेकिन ये डेडिकेशन अपनी लाइफ में लेकर आइए कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। डेली गोल अपना अचीव करिए। ऑलराइट, हर फॉर्म में अपने आप के अंदर एक डेडिकेशन और विल पावर लेकर आइए एग्जाम के लिए। सपोज कोई पार्टी हो रही है, सभी लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो ये आप में डेडिकेशन होना चाहिए, ये विल पावर होनी चाहिए कि पापा मैं नहीं जा सकता, मुझे पढ़ाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, 6 महीने की बात केवल और है, 6 मंथ्स के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं उन्हें मैं बोलना चाहूँगा, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। अभी आपके पास मौका पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा टाइम आपके पास है। इस टाइम का आप एक अच्छे तरीके से यूज़ करिए। जितनी बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो परचेज करिए और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ टू द गोल। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डिजिटल एंटरटेनमेंट। किसी भी तरह का डिजिटल एंटरटेनमेंट, अब जैसे हमारी क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं तो आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो बड़ा एक डिजिटल एंटरटेनमेंट, फनी वीडियोस हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, मूवीज़ का ट्रेलर आ रहा है, कोई मूवी पड़ी है ऑनलाइन, या कोई और 10-15 मिनट की वीडियो है, ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियोस। स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूँगा कि आप उस डिजिटल एंटरटेनमेंट को कम्प्लीटली अवॉइड करिए।
हालांकि आजकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी एक ढंग से डिजिटल एंटरटेनमेंट ही है, वो लोग एंटरटेनमेंट ज़्यादा कराते हैं, न्यूज़ कम बताते हैं। तो अगर आपको न्यूज़ भी देखनी पड़ती है तो आप बहुत एक अपना माइंड सेट क्लियर रखिए कि कहीं ये न्यूज़ चैनल वाला मुझे एंटरटेन करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। काम काम की चीज़ें आप हासिल कर लीजिए। जहां आपको डिजिटल एंटरटेनमेंट दिखाई देता है वहीं पर सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाला इरा डिजिटल इरा है। अभी जो चल रहा है ये हमारा एक डिजिटल एज है। और अगर आपको एक मोबाइल फोन देखते ही सबसे पहली चीज दिमाग में एंटरटेनमेंट आती है तो ये दिमाग को एक गलत स्टिमुलस जाएगा। दिमाग जब भी आप मोबाइल देखोगे तो आपका फनी वीडियोस देखने का ही, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने का ही मन करेगा। सो अवॉइड डिजिटल एंटरटेनमेंट। आप हफ्ता 10 दिन कंप्लीट एंटरटेनमेंट को बंद कर दीजिए और केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी को स्टडीज के लिए यूज करिए। एक हफ्ते बाद आपको पता चलेगा, जब आप लैपटॉप खोलते हैं या फोन खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर्स इंपॉर्टेंट चीज को सर्च करेंगे। ऑलराइट, so within 1 week you will see the change. Completely ignore the digital entertainment. Third is revision strategy. Students, हर टॉपर की एक रिवीजन स्ट्रेटेजी होती है। मुझे इस पूरे वीक में क्या पढ़ाया गया, हमारे सर ने क्या पढ़ाया, उसको हर वीक रिवाइज करना ही करना है। संडे को अपना फिक्स कर लो, संडे को आपका एग्जाम होता है, उससे पहले सैटरडे अपना फिक्स कर लो कि इस वीक में जितना भी हुआ है मैं उसको अच्छे से रिवाइज करूंगा। और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि डेली आपने सुबह से शाम तक जितना पढ़ा है, एक बार, मेरे कहने से एक बार आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सोने से पहले केवल अपने नोट्स एक बार निकालो और बस नंबर ऑफ पेजेस गिन लो कि मैंने कितने पेज लिखे आज। मैथ्स में अगर आप डेली 20 पेजेस फिल नहीं कर रहे हैं, मैथ्स में अगर 20 पेजेस आप डेली फिल नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप पीछे छूट रहे हैं। बहुत सारे लोगों से आप पीछे छूटते जा रहे हैं। 20 पेजेस एटलीस्ट डेली फिल करिए अगर आपको कोई एक अच्छे लेवल का एग्जाम पास करना है। आगे चल के मैथ्स हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। मेडिकल के अलावा केवल और केवल मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता, बाकी हर एक एग्जाम में मैथ और इंग्लिश जरूर पूछा जाता है। इंग्लिश भी हमको क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा काम आता है इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन मैथ्स तो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। सो आप एक हैबिट बना लीजिए, डेली अपना सोने से पहले पेजेस को देख लीजिए कि आज मैंने नोट्स कैसे बनाए, आज टीचर ने हमको क्या क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, इस चीज़ के बारे में। फोर्थ चीज, चेक योर प्रिपरेशन लेवल। चेक योर प्रिपरेशन लेवल मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आपको टेस्ट करना है अपने आप को प्रिपेयर। और ये हम जैसे संडे को टेस्ट लेते हैं, सो आप वो टेस्ट दीजिए अच्छे से और उस टेस्ट में आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए। चेक योर प्रिपरेशन लेवल। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होने लग जाते हैं और हमें लगता है कि भाई हमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, हम सब कुछ कर देंगे। और फिर जब हम एग्जाम के उस प्रेशर में बैठते हैं तो याद होने वाले फॉर्मूला भी हम कई बार भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो जो फॉर्मूला हमको अक्सर याद रहते थे वो हम भूल जाते हैं बड़ी आसानी से। सिंपल क्वेश्चंस में हम पजल्ड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट दीजिए। और अभी ये जो पॉइंट है, ये डोंट बी स्लो, इसमें मैं आपको बताऊंगा और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कि टेस्टिंग आपको जितनी फ्रीक्वेंटली करनी है, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग आप करेंगे अपनी, उतना ही आपका अच्छा रहेगा। सपोज करिए आपके पास कोई एक बुक है और उस बुक में 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस को किसी भी चैप्टर के, किसी भी एक एक्सरसाइज में, तो 50 क्वेश्चंस को आप अचानक देखते हैं तो अंदर से लगता है, अरे डर सा लगता है कि ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आप अपना फिक्स कर लो कि भाई मुझे डेली 10 क्वेश्चंस करने हैं और एक हफ्ते में आपकी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। जब आप अपना टेस्ट लेंगे तो बड़ी जाहिर सी बात है, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फेल भी होंगे। भाई 25 क्वेश्चंस में से हो सकता है आपसे 5 क्वेश्चन हो, केवल 10 क्वेश्चन हो। 25 आउट ऑफ 25 लाना मुश्किल है। 25 आउट ऑफ 24 अगर आप कर पाए तब भी आप ये देखो ना, एक क्वेश्चन में आप फेल हुए, बाकी 24 में आप सक्सेसफुल हुए, लेकिन एक क्वेश्चन में आप फेल हुए। जब भी आप फेल होते हैं उस फेलियर को नेगेटिवली मत लीजिए, उस फेलियर को आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह लीजिए, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए।
भाई 25 में से मैं 15 क्वेश्चंस कर पाया, ये बचे हुए 10 क्वेश्चंस कहाँ से आए, किस टाइप के फॉर्मूला पे बेस्ड आए, मैं कैसे उन फॉर्मूलाज को याद रखूं, कहाँ से इन क्वेश्चंस, इस टाइप के और क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करूं ताकि मेरे नेक्स्ट टाइम 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आए। ओके, सो ये रहता है लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स और ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर सक्सेस। न केवल अपने फेलियर से सीखिए, अपनी सक्सेस से भी सीखिए। मान लीजिए आपके 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही हो गए किसी टेस्ट में, तो आप एक एनालिसिस करिए कि इस हफ्ते में मैंने ऐसा क्या क्या किया कि मैं 25 आउट ऑफ 25 कर पाया। ओके, चलिए, और ये जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट में ही क्वेश्चन सॉल्व करें। भाई अपना एनसीईआरटी बुक लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर एक्सरसाइज को टेस्ट की तरह सॉल्व करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करिए कि जैसे मान लो आपका टेस्ट ही चल रहा हो। नेक्स्ट, यूज क्रिएटिव मेथड्स। स्टूडेंट्स, क्रिएटिव मेथड्स का आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। क्रिएटिव मेथड्स इन द सेंस, सपोज आपका कोई एक चैप्टर अभी चल रहा है, तो उस चैप्टर में मान लो कोई फॉर्मूला वगैरह आ रहा है और वो फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उस फॉर्मूला को एक A4 साइज की शीट पर लिख कर रखिए। ऐसी कोई A4 साइज शीट लीजिए और उसके ऊपर स्केच पेन से, इस टाइप का कोई स्केच पेन वगैरह लेकर बड़े बड़े अक्षरों से उस फॉर्मूला को लिख लीजिए और उसके ऊपर एक कहानी बना लो कि भाई कुछ अपनी कोई कहानी बना ली। जैसे एक कहानी छोटी सी मैं आपको बताऊं एक फॉर्मूला से रिलेटेड, जो मैंने अभी मुझे ध्यान आ रही है, इंजीनियरिंग में पढ़ी थी। V इज इक्वल टू PGT। V इज द वोल्टेज जनरेटेड, P इज द प्रेशर, G इज सेंसिटिविटी एंड T इज थिकनेस। ये हमारे टीचर ने बताया था कि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, उसके ऊपर से प्रेशर डालो तो वोल्टेज को जनरेट करता है। तो उन्होंने, टीचर ने ये कहानी बनाई, बोले आप इसको ऐसे देखो कि ये एक बहुत अद्भुत खासियत है एक क्रिस्टल की। उन्होंने अद्भुत वर्ड बोला आप भी ऐसे कहानी में अपने इंटरेस्टिंग वर्ड्स डालो ताकि आपको कहानी याद रहे बात तक। उन्होंने बोला कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इसकी एक बहुत अद्भुत खासियत है, जब इसके ऊपर प्रेशर डलता है तो ये कुछ जनरेट करता है, कुछ प्रकट करता है। बोले प्रकट, अद्भुत, इस तरह के आप सब शब्द डालिए ताकि आपको कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगे। बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर जब आपने प्रेशर डाला तो वो कुछ जनरेट करता है, यानी कुछ प्रकट करता है। तो बोले ये जो प्रकट शब्द है, इस प्रकट को प्रकट लिखने की बजाय प्रगट लिखो। प्रगट क्या प्रकट करता है? PGT, प्रगट PGT। और प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? वोल्टेज प्रकट करता है। तो आप इस तरह से ये कहानी बना लीजिए कि भाई V इज इक्वल टू PGT, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे वोल्ट कुछ दबाव डाल लो तो वो कुछ प्रकट करता है, वोल्टेज प्रकट करता है। PGT, प्रेशर, सेंसिटिविटी, थिकनेस। इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो क्रिएटिव मेथड्स का इस्तेमाल करिए। जिस स्टडी टेबल पे आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं, आप उसके सामने दीवार पर A4 शीट पर जो फॉर्मूले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके फॉर्मूले आपको अगर याद नहीं होते हैं तो आप एक A4 शीट पे स्केच पेन से उसको लिख कर दीवार पे चिपका दो। लेकिन ध्यान रखना, केवल और केवल 1 या 2 या 3 आप ऐसा कर सकते हैं, 3 पेजेस आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो पूरी थ्योरी याद नहीं होती तो मैं हर एक पेज पे, मतलब 50-60 पेज मेरी दीवार पे लिखे हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप उस दीवार को देखेंगे आप और ज़्यादा घबरा जाएंगे, भाई 50 फॉर्मूले याद करने हैं, तो आप एक भी को नहीं पढ़ोगे। उसकी बजाय आप एक ही फॉर्मूला लिख के रखो, भाई ये फॉर्मूला ये मुझे याद नहीं होता। जब भी आप पढ़ोगे और आपकी नज़र सामने जाएगी, या फिर आप मान लो बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तो आपकी सामने नज़र जाएगी, तो आपको वो एक फॉर्मूला जरूर याद हो जाएगा। ऐसे ही 2 चिपका सकते हो, 3 चिपका सकते हो, एक हफ्ते एक चिपका के रखो, फिर दूसरे हफ्ते दूसरा चेंज कर दो। तो ऐसा आपको एक क्रिएटिविटी अपनी बनानी होगी। ओके, आइए स्टूडेंट्स, तो ये तो वो टिप्स हो गई जिनको आप जरूर फॉलो करिए। कुछ 4-5-6 बातें कुछ ऐसी हैं जो मैं कहूँगा कि आप उनको अपने जीवन में अगर हैं तो बिल्कुल निकाल दो। पहली चीज है लेजीनेस। इस एज में आप अगर लेजी हैं तो ये चीज अच्छी नहीं है। बिल्कुल लेजीनेस को निकाल दो। पूरे दिन एकदम ऐसे एक्टिव रहो,
भाई मुझे कोई भी काम दो, मैं उस काम को करूँगा, मैं कोई भी नोट्स लिख लूँगा। पूरी क्लास हुई, लिखने का आलस मत करो। क्लास हुई, अपना नोट समझ में आया, ठीक है लिख लिया। भाई ठीक है, इस पेज से मन नहीं भर रहा तो मैं इसको और थोड़ी साफ हैंड राइटिंग में दूसरी जगह लिख सकता हूँ। पहले रफ में लिखो, बाद में मैं फेयर में लिखूंगा। अच्छा, 2 बार लिखने से अच्छे से याद भी हो गया। क्वेश्चन दिया है तो यूं नहीं कि भाई क्वेश्चन देख के बैठे हाँ कैसे होगा कैसे होगा, नहीं, पेन चला के, पेन से सोचो, केवल दिमाग से मत सोचो, पेन चला के लिख लिख के सोचो। एक स्टेप आप लिखोगे मैथमेटिक्स में तो अगला स्टेप उस स्टेप को देख के ही दिमाग में आ जाएगा, फिर वो दूसरा स्टेप लिखोगे तो अगला स्टेप दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन मैथ्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन देखा और सीधा आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है मैथमेटिक्स में। तो लिखने का आलस मत करो, एक स्टेप लिखा तब जाके आपको दूसरे स्टेप का आइडिया लगेगा। डोंट बी लेजी, किसी भी ढंग से लेजी मत रहो। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी है तो मस्त करो, एकदम बढ़िया उठ के, कोई भी ज्यादा उसमें लेजीनेस मत रखो। दूसरी चीज, स्लो मत रहो। कुछ लोग होते हैं वो बड़े स्लो होते हैं। जैसे मान लो उनको मैं एक एक्सरसाइज दे दूं सोल्व करने की, जैसा मैं भी था ऐसे मैं भी करता था कि मुझे आप एक एक्सरसाइज दे दो, 10 क्वेश्चन है और मान लो पूरे दिन भर मेरे पास और कोई काम नहीं है तो मैं लटका के रखूंगा उसको, अरे चलो बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे। या फिर सोल्व कर रहा हूँ तो एक क्वेश्चन में ही 15 मिनट लगा दिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके बैठा हूँ मैं और फिर कई देर तक सोच रहा हूँ, क्वेश्चन आधा लिख लिया फिर इधर उधर कुछ सोचने लग गया, इधर देखने लग गया। ये स्लोनेस आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठे एनसीईआरटी बुक से रफ नोटबुक ले लीजिए और अपना मोबाइल में या फिर अपने जो भी आपके पास घड़ी है उसमें स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में कर पाते हैं। आपको बहुत बढ़िया एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे जेईई मेंस में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं 60 मिनट्स में। 10 मिनट आप घटा लो, रोल नंबर भरना, ओएमआर शीट भरना, कई बार 10 मिनट और भी कामों में लग जाते हैं, पानी पीने को हो जाता है, कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो आप ये एवरेज लगाकर रखिए कि हर एक एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन को करने का 2 मिनट टाइम होता है। एनडीए वगैरह में भी ऐसा ही होता है, करीब 2 से उसमें थोड़ा कम टाइम होता है, उसमें 1 मिनट के आसपास ही होता है। लेकिन आप दिमाग में अगर एक स्टॉप वॉच को सामने रख के और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फाइनल एग्जाम में मतलब ही नहीं कि आपका पेपर छूट जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर पूरा ही नहीं करके आते। लास्ट में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो कहते हैं सर ये तो मैं अगर पढ़ लेता तो इनके तो मुझे आंसर बिल्कुल आते थे, मैं कर देता, लेकिन टाइम मेरा पहले ही इतना खर्च हो गया कि मैं इन क्वेश्चंस को एक बार देख भी नहीं पाया। वो स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चंस थे उनमें ज़्यादा टाइम खप गया, लास्ट वाले क्वेश्चंस देख भी नहीं पाया। तो ये चीज़ मेरी आपको सलाह है कि आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे ढंग से करिए जब पढ़ते हैं कि स्टॉप वॉच आपके सामने चलती रहे, घड़ी आपके सामने चलती रहे, टेबल पे रखी रहे घड़ी और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए 12th क्लास में आज एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट हो गई, तो आप ऐसा करिए कि जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस आप उनको रख लो एक जगह, रफ नोटबुक रख लो और घड़ी के हिसाब से फिर चालू करना कि भाई एग्जैक्ट टाइम नोट करके मैं इस टाइम पर चालू कर रहा हूं, देखता हूं मैं कितनी देर में ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूं। स्लो का एक तो मतलब हो गया ये वाला। एक और मतलब स्लो का ये है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लो रफ में सोल्व कर ली पूरी तरह से एक्सरसाइज और फिर उसको फेयर नोट्स में कॉपी करना है, तो वो बिल्कुल रंगीन एकदम तरीके से, गर्ल्स ऐसा ज़्यादा करती होंगी शायद, एकदम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में 4 तरह के फूल बना के, एक बार ब्लैक पेन से, एक बार रेड पेन से, एक बार ग्रीन पेन से अलग अलग तरीके से नोट्स बना लिए, केमिस्ट्री में बना रहे हैं डायग्राम अच्छे से, फिजिक्स में डायग्राम। तो आप उसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, ज़्यादा टाइम आप उसमें वेस्ट मत करिए, फटाफट काम को निपटाइए। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखी, ब्लू पेन से आंसर लिखा, इस तरीके से। ये बात ठीक है कि थोड़ा सा अगर रंग बिरंगे नोट्स हों तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आप टाइम को बचाइए। अब आप 12th क्लास में आ गए हैं, कॉलेज में आपके पास बहुत टाइम रहेगा ऐसे अच्छे अच्छे नोट्स बनाने के, और वहाँ पर इंटरेस्टिंग होता भी है, वहाँ पर मजबूरी भी हो जाती है कि आपको 4-5 कलर्स यूज़ करने ही पड़ते हैं क्योंकि डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये आपके सारे शौक कॉलेज में पूरे हो जाएंगे। अभी आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, लिखने की स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बढ़ाइए। इन जनरल कोई भी काम आपको करना है तो आप लेजीनेस को पूरी तरह से खत्म करके अपना काम करने की स्पीड को बढ़ाइए। ओके, अब जैसे मुझे ये वीडियो शूट करनी थी, वीडियो शूट करने के 10 मिनट पहले मुझे आइडिया लगा कि मुझे ऐसे करके एक वीडियो शूट करनी चाहिए जिसमें मैं स्टूडेंट्स को अपनी कुछ टिप्स बताऊं। तो मैंने फटाफट अपना हाथ मुंह धोया, फटाफट शर्ट पहनी, पैंट पहनी, शूज पहने और मैंने वीडियो शूट करना चालू कर दिया विदिन 10 मिनट। नहीं तो अगर मैं ये सोचता कि भाई चलो कल कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, मंडे को कर लेंगे, तो ये वीडियो में शूट नहीं कर पाता।
ओके, अब जैसे मैंने फटाफट लिखा, हाँ भाई ठीक है, अपना सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वीडियो चालू करो, आपको बेनिफिट हो जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं तो मैं सोचता अरे चलो बाद में कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, ऐसा है। थर्ड है स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे मान लो आप एक हफ्ते ये प्रोसेस फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, आप एक हफ्ते अच्छे से रिवाइज करिए, डिस्टरबेंस को अवॉइड करिए, अपने गोल्स के साथ डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करिए, और अपनी टेस्टिंग करिए, और फेलियर से सीखिए, सक्सेस से भी सीखिए। क्रिएटिव मेथड्स को आप अप्लाई करेंगे, लेजीनेस को भूल जाएंगे, फास्ट एकदम फटाफट सारा काम कर रहे हैं, तो देखना आपके अंदर एक हफ्ते में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कोई भी एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर आ सकता हूँ। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है, और वो फीलिंग ही एकदम अलग होती है, बहुत स्ट्रांग आपको फील होगा। उस चीज का इफेक्ट ही इफेक्ट है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। आप यूं मान लो उस चीज के अनगिनत पॉजिटिव इफेक्ट हैं, बस एक नेगेटिव इफेक्ट है कि जब वो ओवर हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, तो इंसान असलियत भूलने लगता है, और उसे एक ओवर कॉन्फिडेंस दिमाग में आ जाता है कि मैं तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा, और फिर वो हार्ड वर्क में पीछे हट जाता है, फिर उसको मनी में, हवा में किले बनाने लगता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव मत होना। जैसे अभी तक अगर आप ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहे थे, या अगर अभी तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं भी चल रही थी, तो आप ये मत सोचिए कि ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है कि मैंने देखा कि आप लोगों में कुछ कमी है इसलिए मैंने ये वीडियो डाला। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे चल के और भी अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, पूरा भरोसा है आप पे, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे आप लोगों पे।